हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में बनने वाले नए संसद भवन पर चर्चा करेंगे। इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस टॉपिक से आगामी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर को रखी गई। और कहाँ रखी गई? नई दिल्ली में। दोस्तों, 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर को नई दिल्ली में रखी गई और 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? दोस्तों, नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नया संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार होगा? दोस्तों, नया संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जरूर प्रश्न आएगा। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों, नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन ने तैयार किया। दोस्तों, ये गुजरात के अहमदाबाद की एक फर्म है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा? दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? दोस्तों, नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा। त्रिभुज के आकार का नया संसद भवन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिल की होगी? दोस्तों, नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिला होगी। 4 मंजिल की होगी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन निर्माण की लागत कितनी आएगी? दोस्तों, नए संसद भवन बनाने में लागत 971 करोड़ रुपए आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था रहेगी? दोस्तों, नए संसद भवन में कुल 1224 सदस्य की बैठने की व्यवस्था रहेगी। नए संसद भवन लोकसभा सदन में 888 सदस्य की बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा में 384 सदस्य की बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में लोकसभा में 590 सदस्य बैठ सकते हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदन के सदस्य वर्तमान में 280 सदस्य की बैठने की व्यवस्था है और नए संसद भवन में लोकसभा सदन में 590 सदस्य बैठेंगे और राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के
तहत किया गया है। दोस्तों, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, संसद के गठन से, और अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 81 लोकसभा सदन के गठन से संबंधित है। 79, 80 और 81, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों, पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, अर्थात इसका उत्तर दोनों होगा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दोस्तों, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों, पुराने संसद भवन का उद्घाटन सन 1927 में किया गया था, और इसकी नींव 1921 में रखी गई थी। पुराने संसद भवन की नींव किसने रखी थी? पुराने संसद भवन की नींव लॉर्ड इरविन के द्वारा रखी गई थी। पुराने संसद भवन की लागत 83 लाख रुपए आई थी, और वर्तमान का जो नया संसद बनेगा इसकी लागत 971 करोड़ रुपए आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, संसद की व्यवस्था ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, और आयरलैंड की संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग संसद के होते हैं। दोस्तों, संसद के अगर प्रश्न आएगा संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका उत्तर 2 होगा, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग पूछें तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन पूछा जाए तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। दोस्तों, महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? दोस्तों, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता A.K. गोपालन जी थे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सब बम शंकर एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।